हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपने एक विषय जो संज्ञानवाद थ्योरी है जीन पियाजे की मनोविज्ञान में, इस पे प्रश्न 1 या 2 पक्का ही आते हैं, जो टीचर लाइन के जितने भी पेपर हैं। अब मैं इसमें आपको बागड़ी, पंजाबी, हिंदी में तो बात करेंगे, देसी तरीके बताऊँगा कि प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। भई मान लो मैंने जब जिस पेपर में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैंने ऐसे देसी तरीके ही जो अपनाए थे। तो प्याजे को पढ़ने के लिए प्याजे कहाँ का स्विस वैज्ञानिक है और वो बातें नॉर्मल याद रह जाती हैं, जन्म हुआ और ये साइको में याद नहीं रखनी होती बातें। हम सबसे पहले जब विकास या अधिगम को जब पढ़ते हैं, एक टॉपिक है विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट जो पढ़ते हैं। विकास हम 4 तरह का मुख्य विकास माना जाता है। एक विकास हो गया, हम बात कर ले शारीरिक विकास, ठीक है। फिर एक विकास हो गया कौन सा, सामाजिक विकास। फिर एक विकास हो गया मानसिक विकास, और एक फिर विकास हो गया जिसको हम बात कहें संवेगात्मक विकास। ध्यान से एक बात को सुन लेना, आगे मैं देसी तरीका एक ट्रिक बताऊंगा, प्याजे का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये दावा करता हूं एकदम। अच्छा, ये जो मानसिक विकास है ना, भी बच्चे का इतने तरह से विकास होता है, इसको हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान दें, मैं जितने भी ये चीजें बताऊंगा तो इंग्लिश के वर्ड जो है ना वो भी बताऊंगा, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है। संज्ञानात्मक की बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है, ये फिर बात जो है ना, फिर ज्ञान प्राप्त कैसे करता है, तो फिर हम इसको अधिगम के संदर्भ में पढ़ लेते हैं कि बच्चा सीख कैसे रहा है। विकास में भी प्याजे का संज्ञानात्मक विकास में भी पढ़ते हैं, और संज्ञानात्मक सीखना जो है संज्ञानात्मक अधिगम में भी। तो हमने इसको देखना है। अब इसमें हम चर्चा क्या क्या करेंगे भाई, चर्चा हम ये करेंगे, इसमें आज तक जितने प्रश्न आए नीचे वो प्रश्न करेंगे। पहले मैं इसको समझा दूंगा देसी तरीके आपको, फिर आप आगे देखना कि आपको एकदम प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब प्याजे को समझने के लिए संज्ञानात्मक विकास जो है कुछ भी है, अभी बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है, ठीक है, बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा। प्याजे कहता है कि बच्चा जो है ना वातावरण के संपर्क में जब आता है तो खुद सीखता है। वातावरण के संपर्क में आकर बच्चा खुद वहां तर्क वितर्क करेगा, वातावरण के साथ वातावरण संपर्क आएगा और क्या सीखेगा, खुद सीखेगा। इसलिए प्याजे जो है, आगे लिखा हुआ है स्लाइड में बता दूंगा, प्याजे बच्चों को क्या कहता है, नन्हे वैज्ञानिक कहता है। हमने जो समझना है, ये एक माइंड सेटअप दिया हुआ है। देखो, प्याजे के 2 जगह से प्रश्न आते हैं। एक तो हमने संज्ञानवाद के तत्व पढ़ने हैं, और एक हमने संज्ञानवाद की अवस्थाएं पढ़नी है। दोनों में से पहली बात तो 2 प्रश्न नहीं तो 1 पक्का आता है। तत्व में हमारे पास 4 बिंदु हैं, अवस्थाएं भी हमारे पास 4 बिंदु हैं। तत्व में जब हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि जैसे प्याजे पता है क्या कहता है, ये मान लो एक मोबाइल है, मोबाइल है, दिमाग क्या है, एक मोबाइल है। मोबाइल में हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी, कोई गेम वाला होगा, कोई इंस्टा फेसबुक है, कोई व्हाट्सएप है, कोई प्ले स्टोर है, कितना कुछ है, मेमोरी कार्ड भी होता है, कितना कुछ है। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर ऐसा ही प्याजे कहता है माइंड है। माइंड में आपका चिंतन वाला पार्ट भी है, आप समस्या समाधान वाला, तर्क वितर्क वाला और अनुकरण वाला, कितनी चीजें जो है ना वो माइंड में अलग अलग पार्ट है। जैसे देसी भाषा में कहें, आपने वातावरण के टच में बच्चा आया, उसने किसी को कुछ करते हुए देखा, जैसा देखा अब उसके दिमाग में आ गया कि भाई इस तरह के लोग होते हैं, ये काम करते हैं। किसी पशु को देखा, पक्षी को देखा, हमने कह दिया घर पे कि ये कुत्ता है, अब बच्चे के छवि बन गई कि कुत्ता है। अब 4 पैर वाला कोई भी देखेगा वो कहेगा कुत्ता, बहु 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 है, ठीक है, कुत्ता है। अब ये जो मानसिक संरचना है, मानसिक जो संरचना बनती है, ये सारी क्या है, प्याजे कहता है कि ये क्या है, ये है, इसको नाम दिया भाई, स्विट्जरलैंड का बंदा है, उसने इसको नाम दे दिया कि भाई स्कीमा है। आप कहने ना कोई स्कीम लाओ, प्याजे की स्कीम है। इतना शानदार तरीके से प्याजे ने जी स्कीम लाई वो सारी आप सेट कर देनी। अगर शब्द आए मानसिक संरचना तो स्कीमा उत्तर। अच्छा, और क्या है, और क्या है, ये एक पैकेज है। स्कीमा क्या है, एक पैकेज है सूचनाओं का, और एक शब्द आएगा सूचनाओं का संग्रह।
स्कीमा के बारे में 3 प्रश्न आते हैं। स्कीमा है सूचनाओं का संग्रह, या हम कहें सूचनाओं का पैकेज, कि बहुत सारी एक किसी के बारे में एक बात, किसी के बारे में ऐसे माइंड में सेट की हुई बातें हैं अलग अलग। सूचनाओं का पैकेज, जो बच्चा वातावरण के टच में आके, भाई के बारे में उसका ये व्यू है, मम्मी के बारे में उसका ये है, पापा के बारे में शुरुआत में उनके टच में आएगा बच्चा, तो वो सारा जो पैकेज है ना। और स्कीमा बदलते रहते हैं, हमारी किसी के बारे में कोई धारणा, कोई संरचना बनी हो, माइंड में स्कीमा सेट हो, किसी के बारे में एक संरचना सेट हो, ठीक है, तो बाद में उस थोड़ा सा कोई उसको अच्छा काम, किसी के बारे में बुरी संरचना सेट है, स्कीमा सेट है, अब देख लिया कि वो कोई बुरा काम छोड़ वो अच्छा काम कर रहा है, तो हम कहेंगे नहीं भाई बंदा तो अच्छा है। इसका मतलब स्कीमा जो है वो परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। ये सारी बात होगी। आगे इसमें पढ़ेंगे तत्वों के बारे में, अच्छे से आपको बताया जाएगा कि, और मैं बताऊंगा आपको इंग्लिश, अगर जो साइकोलॉजी को हमने पढ़ना है तो हमने शब्द मैं इंग्लिश में ही बताऊंगा, इंग्लिश में आपको देसी ट्रिक बताऊंगा, मोबाइल की कहानी से आपको याद करवाऊंगा। सिम मोबाइल, वो जो है एसिमिलेशन, एडेप्शन, ऐड करेंगे हम पहले मोबाइल की, फिर हम करेंगे अकोमोडेशन, मो से मोबाइल को लाएंगे हम, इक्विल वाली बात हो जाएगी। वो सारी बातें हम अभी आगे करेंगे। क्लास में बने रहना, ये टॉपिक आपका याद करवा के प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा। अब प्याजे के बारे में सामान्य बातें कर लेते हैं पहले हम। प्याजे कहते हैं कि स्विट्जरलैंड का मनोवैज्ञानिक है। अच्छा, ये जीव वैज्ञानिक भी है, और स्कीमा जो शब्द है ना, जीव विज्ञान के क्षेत्र में ये शब्द यूज किया जाता है, और उसको उसने मनोविज्ञान में यूज कर लिया कि भी जो मानसिक संरचना, सीधा सा किसी के बारे में हमारे दिमाग में जो चीज डाटा फिट होता है ना, कि भाई ये कैसा है, ये वैसा है, सूचनाओं का संग्रह, जो पैकेज एक एक के बारे में अलग अलग, वो स्कीमा है। जिन्होंने बताया कि बच्चे ज्ञान की खुद संरचना कंस्ट्रक्ट करते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, लिटिल साइंटिस्ट। बच्चे क्या है? लिटिल साइंटिस्ट हैं। प्याजे के संज्ञानवादी विकास सिद्धांत को संरचनावाद भी कहा जाता है, क्योंकि प्याजे का यह मानना है, भाई प्याजे को हम संरचनावादी वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, कंस्ट्रक्ट, क्योंकि वो कहता है कि बच्चे वातावरण के संपर्क में आएंगे। आपको भी पता है, छोटे छोटे बच्चे, आप फोन चला रहे हो, वो आपको देखा देखी ऐसे करेगा, मतलब खुद सीख रहा है, खुद वैज्ञानिक खोज कर रहा है खुद, तो वो संरचनावाद मतलब चीजों को एकत्रित कर रहा है, संरचित कर रहा है। और इसीलिए इस स्विस मनोवैज्ञानिक जो है, यहां पर आएगी बात, वो कहता है कि बच्चे दुनिया को समझने के लिए लगातार उससे बातचीत करते हैं, दुनिया में जितनी चीजें हैं बातचीत, इस प्रक्रिया में वे अपनी मानसिक संरचनाओं का निर्माण करते हैं, जिसे स्कीमा, मानसिक दिमाग में डाटा फिट कर लेते हैं। बहुत तेज खोपड़ी आजकल के बच्चे, आपको पता है, पहली अवस्था 0 से 2, और ये 2 साल तक तो कितना, देखो आप गाना चल रहा है, बच्चे उसको देख देख के और ऐसे ऐसे अपने आप ही करने लग जाते हैं, मतलब उन्होंने देखा और पैक, संरचना बन गई कि गाना चलेगा तो ऐसे ऐसे करना है, समझ गए। फोन आपके हाथ में आया तो उनको पता है कि ऐसे ऐसे करने से ये चलता है। बच्चे को कीपैड वाला फोन दे दो तो बच्चा उस पर भी उंगलियां मारेगा, मतलब उसके दिमाग में एक संरचना सेट है कि फोन जो होता है उसके सामने ऐसे ऐसे घुमाओ तो चीजें आगे पीछे होती है। उसको नहीं पता कीपैड कौन सा, और ये फिर बाद में जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी स्कीमा सेट है कि ऐसे ऐसे करेंगे जब, तो वो आगे पीछे होती है, चीजें जो है बदल जाती हैं और शुरू हो जाता है गाना जो भी। अब वो कीपैड फोन दे दिया, उस पर भी ऐसे ऐसे करेगा, उसकी स्कीमा पहले से सेट है। फिर धीरे धीरे उसको बताया जाएगा कि भाई नहीं, ये जो है एंड्रॉयड फोन में होता है, ये कीपैड फोन है। अब उसकी स्कीमा बदल गई कि फोन भाई इस तरह से 2 तरह के होते हैं, एक एंड्रॉयड होता है और एक कीपैड होता है, समझ गए। तो वो आपको उसमें भी काम आएगा, एसिमिलेशन में भी और अकोमोडेशन में भी। स्कीमा क्या है? सूचनाओं का संग्रह है, पैकेज है, ज्ञान का भंडार है। स्कीमा अनुभवों के आधार पर विकसित होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। अनुभव हुआ, फोन देखा कि वो स्लाइड ऐसे ऐसे चल रही है, अनुभव हो गया, स्कीमा सेट हो गया कि फोन जो है ना ऐसे ऐसे करके उससे चीजें आगे पीछे हम बदल सकते हैं, ठीक है, और बीच में टच करने से वो चल जाती है। अब जैसे ही कीपैड फोन आया तो फोन के बारे में क्या संरचना, अनुभव के आधार पर क्या संरचना सेट है कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन समय के साथ जैसे उसको पता चला कीपैड फोन भी होता है तो वो बदल जाएगी उसकी संरचना। अब देखना, आपको ये सारे वर्ड अभी याद करवाऊंगा। अच्छा, प्याजे को एक और बात, प्याजे से जुड़ी हुई बात,
क्योंकि साइको में जो मैंने आपको बताए थे 60 दिन की प्लानिंग बताई, उसमें मैंने साइकोलॉजी में पढ़ने वाले टॉपिक बताए हैं आपको कि यहां से पक्के प्रश्न आते हैं कि 8 टॉपिक हैं तो 10-12 प्रश्न आ जाते हैं। उसमें प्याजे भी है, कोहलबर्ग भी मैं आपको करवाऊंगा, और व्यागोत्स्की भी है उसमें, और फिर वो अधिगम अक्षमताएं लर्निंग डिसेबिलिटी है, वहां से प्रश्न आता है, मूल्यांकन से आता है, एनसीएफ 2005 से आता है, एक्ट 2009 से आता है। अब इसको क्या कहते हैं? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि हिंदी में अगर बात करें, कट्टर संरचनावादी। एक तो संरचनावादी, क्योंकि व्यागोत्स्की जो है उसको भी संरचनावादी कहते हैं, मतलब व्यागोत्स्की भी मानता है कि बच्चे सीखते हैं, वातावरण से सीखते हैं, लेकिन यह कहता है कि वातावरण में सीखने के लिए उसने समाज से जोड़ा कि सिर्फ समाज से सीखते हैं। प्याजे कहता है कि खुद भी सीखते हैं, वो सिर्फ समाज से नहीं, खुद कलाकारियां करके सीखते हैं, इसलिए ये कट्टर संरचनावादी है। तो संरचनावाद पर प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि मनोविज्ञान में विकास की बात अगर कोई कहता है ना, किस एज में यहां से विकास, ये तो इसको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है प्याजे को। विकास, अब विकास और संज्ञानात्मक विकास में क्या फर्क है? एक विकास है चाइल्ड डेवलपमेंट जो पढ़ते हैं, वो तो गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, बच्चा पेट में है वहां से शुरू हो गया। लेकिन संज्ञानात्मक विकास, बच्चे का जन्म होगा, शैशवावस्था स्टार्ट होगी, तो ही तो माइंड वाला वो जो है ना, ज्ञान प्राप्त करने वाली, बाहर आएगा दुनिया देखेगा तो ही ज्ञान प्राप्ति वाली। तो संज्ञानात्मक विकास जो है वो शैशवावस्था से प्रारंभ होगा और जीवन पर्यंत चलेगा। विकास और संज्ञानात्मक विकास में संज्ञान शब्द आए तो समझ लेना ज्ञान प्राप्त करने वाली वो जो प्रक्रिया है, संज्ञान। चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं। जो है प्याजे को समझना है तो हमने क्या करना है? संज्ञानात्मक विकास के तत्व पढ़ने हैं। प्याजे को पढ़ना है तो संज्ञानात्मक अवस्थाएं 4 हैं, वो तो ऑपरेशन करेंगे भाई। प्याज है नाम, प्याजियो है, गंडा प्याज आपा कह दिए, प्याजियो ऑपरेशन करना है आपा। तो इसकी थ्योरी को ऑपरेशनल थ्योरी भी कहते हैं। ऑपरेशनल थ्योरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल और पहली सेंसरी मोटर। अंग्रेजी में याद करवाऊंगा, देखना एकदम ट्रिक से बने रहे। तत्व हमारे पास एक वर्ड तो आ गया स्कीमा, एक वर्ड तो क्या आ गया? स्कीमा। हम पढ़ रहे हैं कि वो संरचनाओं का जो है वो। अब स्कीमा क्या है? स्कीमा है मोबाइल फोन। मोबाइल में बहुत सारी चीजें सेट होती हैं, संग्रह होता है। मोबाइल फोन क्या है, इससे उदाहरण से समझने, ये स्कीमा है जी, ठीक है। अब क्या है कि बच्चे के तत्व में ये स्कीमा एक अलग प्रक्रिया, जितनी भी अब इसने क्या किया, एक वर्ड दिया जिसको हम कहते हैं एडेप्शन, ADPATION। एडेप्शन जो है उसने क्या स्पेलिंग आगे पीछे हो सकती है। एडेप्शन को क्या नाम देता है वो हिंदी में? अनुकूलन, ठीक है। प्याजे कहता है जब बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है तो क्रिया प्रतिक्रिया, वो खोजी होता है कोई चीज है, उसको ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ करता रहता है। तो वातावरण के संपर्क में आके जो क्रिया प्रतिक्रिया, अनुकूलन या एडेप्शन क्या है? वातावरण के संपर्क में। देखो आए हुए प्रश्नों सहित मैं इसका करवा के हल करवाऊंगा कि ऐसे प्रश्न हल होते हैं। वातावरण के संपर्क में आके, जो वातावरण के संपर्क में आके बच्चा जो क्रिया प्रतिक्रिया करता है उसको एडेप्शन कहते हैं या अनुकूलन। अब आपने क्या करना है? मोबाइल यानी कि स्कीमा, मोबाइल की करनी है ऐड। अनुकूलन यानी कि बच्चा जब वातावरण के संपर्क में आता है ना, उसको एडेप्शन कहते हैं, जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है। और यह क्रिया प्रतिक्रिया बच्चा क्या है? 3 प्रकार से करता है। वातावरण के संपर्क में आके बच्चा 3 प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया करता है। कोई भी छोटा बच्चा वातावरण के संपर्क में आया, मतलब उसने घर पे जैसा देखा होगा, जो भी कुछ चीज देखी होगी, जैसे मैंने मोबाइल वाली बात बताई, तो एक तो वो क्या, उसने घर से क्या बात सीखी हुई कि भाई मोबाइल जो है उसको ऐसे ऐसे करते हैं तो ये चलता है, एंड्रॉइड फोन। अब उसको जो कीपैड फोन दे दो, अब क्या करेगा वो? कीपैड फोन में भी वैसी वैसी कलाकारियां करेगा, मतलब पहले से सीखे हुए ज्ञान का आगे वो यूज करेगा। 3 प्रकार से होता है। इसको अंग्रेजी मुझे हिंदी में नहीं याद है, हिंदी में आगे लिखे होंगे ASSIMILITATION, एसिमिलेशन।
अब हिंदी में क्या नाम होगा आगे? हिंदी में 3-4 नाम होते हैं। एसिमिलेशन, अब सिम याद रख लो, सिम, एसिम। और एक हो गया, दूसरा हो गया अकमोडेशन, ACC, DATION, मोबाइल याद, MO याद रखना, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, ये M याद रखना, MO से क्या बनेगा? मोबाइल बनेगा। एसिमिलेशन क्या होता है? बस 3 ही अक्षर याद रखने हैं। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में नई चीज जोड़ना, नई बात जोड़ना। पूर्व ज्ञान में नई बात जोड़ना, ये है एसिमिलेशन। एक बार मैं लिख रहा हूं, आप सुन लेना। अब इसमें क्या है? अकोमोडेशन में क्या होता है? पूर्व ज्ञान में संशोधन करना, मतलब नई चीज, पूर्व वाले को छोड़ दिया, अब नई अपना ली। और एक लास्ट में होता है इक्वल, जो है जो संतुलन, हाँ इक्वल होता है, इक्वल यानी कि संतुलन वाली बात। वो ये होता है कि इन दोनों में सामंजस्य। एक बार आपको दोबारा से आराम से समझाऊंगा, ठीक है? इसमें स्लाइड अपने बदल लेंगे, उस पर बता दूंगा। अब मोबाइल है, मतलब पुराना डेटा है हमारे पास, उसमें अगर मैं कहूं कि सिम डालनी है, मतलब मोबाइल तो वही है, पहले वाला है, पूर्व ज्ञान है, पहले वाला अपने पास है, उसमें नई चीज और डाल दी, सिम डाली है। यानी कि जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है, सिमरन सर जो है ना अपने पंजाबी वाले, पंजाबी से याद आ गया, भी किसी ने लैंग्वेज पंजाबी है तो उनकी बुक पिछली बार 30 में से 29 प्रश्न आए थे, वो बुक जरूर लेना मार्केट में। और उनका कोर्स भी चल रहा है 299 में अपने ऐप पर, SS एजुकेशन पर। उनका वो विदेश से भांजा आया, छोटा सा है बिल्कुल बच्चा, यूके से, उनके एक भाई यूके में है। अब वो आया और उसने वहां पर ना भेड़ देख रखी थी, भेड़। अब यहां वो आया, उसने आके देखते ही कहा, ओहो एड्डी वड्डी पेड़। गाय को देखा और कहा एड्डी वड्डी पेड़। अब क्या है, बच्चे के माइंड में पहले से स्कीमा सेट है, मतलब उन्होंने पेड़ दा पता है, बिन ध्यान है भी भेड़ होया इसी, ठीक है भी, थोड़ी जी वाइट रंग दी, पूरा हल्का वाइट रंग, और 4 टांगे होती हैं, पूंछ होती है, और ये भेड़ होती है। पूर्व में स्कीमा उसके सेट है। अब उसको सीखते हुए उसने क्या किया, उसने कहा क्या है ये, बहुत बड़ी भेड़ है भाई, एड्डी वड्डी पेड़। अब मतलब पहले वाले ज्ञान के सहारे उसने, भाई पहले का जो सीखा हुआ उसके सहारे जो चीज उसके सामने आई उसको पहचान लिया। तो पूर्व ज्ञान के सहारे पहले वाले में कुछ चीज जोड़ना, पूर्व ज्ञान में नई बात जोड़ना, पूर्व ज्ञान में नई चीज जोड़ना, वो क्या है? एसिमिलेशन। अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा वो उसने और थोड़ा सा उसको देखा और उसको ये लगा कि भी नहीं, इसके तो सींग है, लंबी पूंछ है, और थोड़ा सा चीज अलग है। चीज क्या है? थोड़ी सी अलग है। तो उसने क्या किया, अपने एक पूर्व ज्ञान में संशोधन कर दिया भाई, कि भी नहीं, 4 टांग और ऐसे रंग वाली और एक पूंछ वाली भेड़ वाला वो सीन, ये एक अलग भेड़ है। कौन सी है? ये एक अलग भेड़ है भाई। उसने जो भेड़ देख रखी है, जैसे बच्चे ने एंड्रॉयड फोन देखा हुआ है, जैसे ही कीपैड आया तो उसको लगा कि वैसा ही फोन है। अब उसके मन में आएगा कि भी नहीं, मोबाइल एक ही तरह का नहीं होता, मोबाइल अलग भी होता है। उसने कहा कि भाई मैंने जो वहां यूके में भेड़ देखी थी वैसी ही भेड़ नहीं होती, भेड़ और भी तरह की होती है। कौन सी भेड़ होती है? उसमें बड़े क्या सींग होते हैं, और क्या है, उसकी हाइट, ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, और क्या है, और जी उसकी एक बड़ी सारी पूंछ होती है। मतलब उसने संशोधन कर दिया। पहले माइंड में उसके एक छोटी हाइट की भेड़ थी, थोड़े हल्के व्हाइट जो है, मोम व्हाइट कलर की उसके ध्यान में थी, बिना सींग वाली भेड़ उसके ध्यान में थी, ठीक है। अब जैसे ही, क्योंकि भेड़ सींग और बिना सींग दोनों ही तरह की भेड़ों की प्रजातियां थी, उसने बिना सींग वाली देख रखी थी। एसिमिलेशन, सिमुलेशन क्या है? जब जैसे ही देखते उसने पूरा भेड़ के सारे, उसने बड़ा कोई भी पशु देखा, उसने कहा एड्डी वड्डी भेड़, इतनी मोटी भेड़,
ठीक है। अब वो है सिम से याद रखना कि पूर्व वाले में नई बात जोड़ना। और मोबाइल, अब वो मोबाइल मतलब पुराना जो डेटा ही है 100 मान लो 28 GB जो है, जितना भी कितना होता है उसका डेटा जो भी है 56 128 और कितना भी उसका डेटा जो होगा, अब वो बढ़ गया। अब उसने क्या करना है कि अब मोबाइल ही बदल देते हैं। तो वो मोबाइल जो बदलेगा, मतलब पूर्व वाले को छोड़ दिया कि भेड़ ऐसी ऐसी ही नहीं होती, और भी होती है। मोबाइल एंड्रॉयड ही नहीं, एक ऐसा मोबाइल भी है जो ऐसे करने से नहीं चलता, बटनों से चलता है। मतलब पूर्व ज्ञान में उसने संशोधन कर दिया, पूर्व वाले को परिवर्तित कर दिया कि एक ही तरह का नहीं होता। इक्विलिब्रेशन जो होता है संतुलन, अब उसको समझाया कि देखो बच्चे ये बड़ी भेड़ नहीं है, आ मोटी भेड़ को नहीं, आ एनू गां कहंदे है, एक गां है, ठीक है, एनू गां कहंदे है, गऊ हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। अब उसने क्या कर लिया, अब उसने सेटअप लगा लिया माइंड में, नई स्कीमा सेट कर ली कि भाई 4 पैरों वाले सारे भेड़ ही नहीं होते, एक 4 पैर लंबी पूंछ लेकिन रंग वैसा ही और सींग लगे हों वो गाय होती है। अब उसने पूर्व ज्ञान वाले और नए वाले दोनों में क्या कर लिया, दोनों में सामंजस्य स्थापित कर लिया, संतुलन बना लिया, और उसने एक हल निकाल लिया कि गाय एक अलग चीज है, भेड़ एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग हैं। समझ गए? आगे और समझाता हूं, देखो इसको बार बार समझाएंगे ना, चारों बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब देखो प्याजे ने, वैसे ये थोड़ी बातें बताई गई है, बुद्धि को अर्जित किशोरावस्था तक बुद्धि को अनुकूलन व संगठन में संगठन की प्रक्रिया बताया है कि बुद्धि क्या है, ये माइंड भेजा है कि वो खोपड़ी के है क्या। एक तो अनुकूलन है, अनुकूलन जन्मजात प्रक्रिया होती है कि वातावरण के संपर्क में आए, तर्क वितर्क अपने करते हैं, खोपड़ी खपावा कोनी के, खोपड़ी नु आप बहुत ज्यादा खपाईदा है, वो हैगा अनुकूलन, एडेप्शन, एडेप्शन है ये। और दूसरा वो कह रहा है वह संगठन है, मतलब वो पैकेज है, तर्क वितर्क करेंगे और माइंड में एक संगठन, एक अपने पैकेज सेट कर लेंगे। तो प्याजे ने बुद्धि को अनुकूलन व संगठन की प्रक्रिया बताया। बुद्धि अनुकूलन और संगठन की प्रक्रिया है। अनुकूलन ADAPTATION, एडेप्शन। अनुकूलन क्या होता है, वातावरण के संपर्क में आकर बालक जो क्रिया प्रतिक्रिया करता है वो क्या है, एडेप्शन है। इसमें मैंने बता दिया कि 3 तरह की क्रिया प्रतिक्रिया करेगा, वो देखो। एसिमिलेशन, हमें सिम याद रखना है, इसको समावेशन भी कहते हैं, आत्मीकरण भी कहते हैं, सहमिलन भी कहते हैं, हिंदी में बहुत नाम होंगे। आपने क्या करना है, आपके पेपर के 2 पार्ट होते हैं, एक तरफ हिंदी में लिखा होता है, दूसरी तरफ इंग्लिश में लिखा होता है। इंग्लिश में आपने मीनिंग को पढ़ना है, हिंदी में समावेशन समायोजन एक जैसे लगते हैं, संतुलन और ये लास्ट वाला और अनुकूलन और संतुलन एक जैसे नहीं लग रहे, समायोजन समावेशन एक जैसे नहीं लग रहे, लेकिन है अलग अलग। हिंदी में मत याद करना, समावेशन को एसिमिलेशन, सिम क्या है, अब देखो, पुराने ज्ञान के सहारे नवीन ज्ञान प्राप्त करना। भेड़ ने, गाय ने देखते इतनी बड़ी भेड़ और इतनी मोटी भेड़, पूर्व ज्ञान के साथ ऐसी प्रश्न आता है प्याजे के अनुसार, जब बच्चा पूर्व ज्ञान के सहारे नवीन ज्ञान प्राप्त करता है, निम्नलिखित में से कौन सी है, ये कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा तत्व है, वो दे देगा, समावेशन समायोजन अनुकूलन संतुलन दे देगा वो। ठीक है, तो ये क्या है, पूर्व ज्ञान में नवीन, मतलब पुरानो फोन है नई सिम गाल दी, एसिमिलेशन, लो काम खत्म। चलो, पहले से भेड़ देखी थी तो भेड़ का स्कीमा सेट था, पुराने में नया जोड़ना, सिम गाल दो। स्कीमा क्या है, स्कीमा को मोबाइल समझ लो कि सूचनाओं का संग्रह, एक पैकेज, मोबाइल में बहुत कुछ होता है भाई। ठीक है, ये पीपीटी जितनी है आपको उसमें मिल जाएंगी, संतवीर सर टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा इसको। और उस पे देखो मैंने देसी तरीके से राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, कितना कुछ पढ़ाया जा रहा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा उसको जरूर देखना। फिर मैंने 60 मिनट की एक वीडियो बनाई है, हालांकि उस पे रीट L1 L2 लिख दिया, लेकिन कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक योजना बताई हुई है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। अच्छा जी, दूसरी बात होगी अकोमोडेशन, मोबाइल हमें याद रखना है, इसको समायोजन कहते हैं, कुछ ही कहते हैं हिंदी में छोड़ दो, क्या कहते हैं, छोड़ो।
बालों पर न ध्यान ही नहीं देना। पुरानी योजना में दो शब्द आएंगे, या तो वो लिखेगा परिवर्तन या लिखेगा वो संशोधन, कि जब बच्चा पुरानी योजना में परिवर्तन करता है, संशोधन करता है, तो वो कौन सी प्रक्रिया का हिस्सा है, वो है अकोमोडेशन। मोबाइल याद रख लो कि पुराने वाले को परिवर्तित कर दिया भैया, संशोधन कर दिया, परिवर्तित कर दिया कि नया ले लिया, या संशोधन करना मतलब नया, नई चीज जोड़ना। संशोधन का मतलब भी नयापन ही होता है कि कुछ चीज नई है ना, तो संशोधन या परिवर्तित करना क्या है, नई। बहुत बड़ी भेड़, सींग वाली भेड़ होती है, लंबी पूंछ वाली भेड़, ऊंची भेड़, मतलब भेड़ें दो प्रकार की होगी, सींग वाली, ऊंची, और ये होती है एक जो यूके में देखी हुई भेड़ है, ये होती है। अब आपको बात क्लियर होगी ना। अब प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा, देखना कितना मजा आएगा। 10 प्रश्न है आए हुए, जितने प्रश्न इस टॉपिक में से। तीसरा हो गया इक्विलिब्रेशन, इक्वल यानी कि संतुलन। समावेशन व समायोजन। समावेशन एसिमिलेशन और ACCO अकोमोडेशन, मोबाइल वाला। तो समावेशन और समायोजन में जब संतुलन स्थापित हो जाता है, बच्चे को पता चल जाता है गाय अलग है, भेड़ दोनों अलग अलग हैं, और पहचानने के बाद अब उसको पता चल गया कि गाय भेड़ अलग अलग है। अब जाकर अगर वो यूके में जाके गाय को देखेगा, भांजा गया यूके, भतीजा, भांजा नहीं सॉरी भतीजा जब यूके में गया, अब वो क्या करेगा, यूके में जाके उसने गाय देखी, देखते ही उसने कह दिया ओ वाओ काऊ, मतलब वो तो वैसे पंजाबी ही सिखाया हुआ, वो गां, तो गाय है, ठीक है, गाय है, मतलब अब उसने क्या कर लिया, संतुलन, इक्विल हो गया कि वो जो चीजें थी आपके एसिमिलेशन अकोमोडेशन वाली, अंग्रेजी में इनको एसिमिलेशन, सिम और मो, इनको याद रखना है। अब वो संतुलन की अवस्था में आ गया है। अब आ जाओ आप 4 अवस्थाओं में। इसकी आपको थोड़ी सी स्टोरी बता दूं, अगर इसमें जगह पड़ी है तो। ये जगह पड़ी है अवस्थाएं। दूसरा प्रश्न बनता है अवस्थाओं पे। अवस्थाओं को याद करने का तरीका जो है, एक तो प्रश्न सीधा ही आ गया कि अवस्थाओं का क्रम सेट करना है, कि पहले सेंसरी मोटर स्टेज है, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज है, फिर कंक्रीट स्टेज है, और फिर होगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एज का बहुत कम पूछा जाता है। आप जब बाल विकास को पढ़ते हैं तो उधर देख लेना शैशवावस्था के बराबर वाली कौन सी है, और आपके मिडल वाली अवस्था की कौन सी है जिसको बाल्यकाल कहते हैं, और फिर जो है किशोरावस्था वाली कौन सी है, एक उसके साथ तुलनात्मक रूप से देख लेना। एक प्रश्न जो आता है सबसे ज्यादा, वो कोई किसी भी एज से संबंधित कोई बात दे देता है, मैं वो शब्द लाया हूं सीधे सीधे कि ये बात देख के पूछेगा तो ये उत्तर होता है। ट्रिकली उनको याद करवाऊंगा, आपने याद करने हैं। जैसे वो पूछ लेता है कि संरक्षण की अवस्था, संरक्षण व वर्गीकरण किस में आता है, तो तीसरी अवस्था में आता है। वो कह देगा कि बच्चा अमूर्त चिंतन की अवस्था किस में आती है, तो वो चौथी फॉर्मल स्टेज वाली बात आ गई। वो कह सकता है बच्चे में रिवर्सिबिलिटी यानी कि पलटावी गुण, इसको प्रत्यावर्तन पता नहीं हिंदी में क्या कुछ कहा जाता है, इंग्लिश में रिवर्सिबिलिटी है। तो ये बच्चे में किस एज में आता है, पलटावी गुण जो है वो आता है तीसरी अवस्था में, कंक्रीट में आता है। फिर वो पूछ सकता है बच्चे में अहम केंद्रवाद, जीववाद की प्रवृत्ति किस एज में आती है। जैसे भाई बच्चा जो है बिल्कुल छोटा बच्चा है, वो गिर गया, गेट के टकरा के गिर गया, अपे कहते हैं ओ रे लाल है गेट मारी तेरा, ए अल है गेट के मार दिया, अच्छा गेट नहीं मारी तेरी, आ मारी मैं गेट थे। अब उसको हम क्या दर्शा रहे हैं, मतलब बच्चे को ये लगेगा कि भाई मेरे लगी है ऐसे, अब गेट के मार दी, गेट के भी लग रही होगी, मतलब निर्जीव को भी वो सजीव, जीववाद वाली प्रवृत्ति। उस एज में हवाई किले बनाता है बच्चा, उस एज में बच्चा संप्रत्यय थोड़ा बहुत सेट कर लेता है, अंतर्दृष्टि वाली अवस्था वो शुरू हो जाती है। ये सारी सेकंड स्टेज जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें आती है। चलिए अभी आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पहले बताता हूं। ये आपका स्कीमा है, माइंड में जितनी सूचनाएं है ना, एक ये होगी, स्मृति होगी, समस्या समाधान होगी, चिंतन होगी, और पता नहीं क्या क्या, ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है माइंड में, संरचनाओं का जो संग्रह है वो क्या है, स्कीमा है। चलिए पियाजे की 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था होगी सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज,
अब इसको हिंदी में तो दो नाम है इसके। एक नाम तो ये आता है संवेदी पेशीय या संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। और इसकी एज आती है जो, वो एज आती है 0 से 2 वर्ष की एज आती है। अब बिल्कुल नैना बच्चा है, बिल्कुल टापर है। अब इसमें सेंसर क्या होते हैं? सेंसर, बच्चे की सेंसर क्या होती है? वो होती है ज्ञान इंद्रियां। किस एज में बच्चा अपनी सिर्फ ज्ञान इंद्रियों के सहारे, सिर्फ ज्ञान इंद्रियों पर डिपेंड है? वो कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज है। कौन सी है वो? सेंसरी मोटर स्टेज है। इसमें बच्चा सिर्फ इस पर डिपेंड है। अच्छा, और क्या? अनुकरण द्वारा सीखता है। इसी एज में बच्चा क्या करता है? अनुकरण द्वारा सीखेगा। नकलची बंदर होता है, पूरा देखा देखी एकदम कॉपी कर लेता है। इस एज में बच्चे में क्या है? किसी चीज को पकड़ना, किसी चीज को पकड़ने वाला, कैप्चर करना। मान लो मेरे हाथ में बच्चा उठाया हुआ तो वो ऐसे यहां पकड़ लेगा, बाल पकड़ लेगा। उसको कोई चीज दे तो वो पूरा ऐसे एकदम पैकेज पूरे हाथ से, वो अंगूठा चूसना वाली ये सारी चीजें आ जाती है। और क्या आ जाता है? वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है बच्चे में। वस्तु स्थायित्व इंपॉर्टेंट बात है ये। वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व क्या होती है? ये 18 माह बाद उसको शुरू कर देता है। अभी आपको बताता हूं। जैसे बच्चा कोई चीज के लिए जिद कर रहा है कि मुझे ये दो, ये दो। अपने पता क्या करते हैं? वो चीज ऐसे करके अल चिड़कली लेगी, कागलो लेगी, अल हाउ ले गया। अब अपने उस चीज को छुपा लिया। 18 माह से पहले तो वो मान लेता है आपकी चिड़कली, हाउ, कागला जो ले गया ठीक है। अब 18 माह के बाद अब उसका ध्यान रहेगा, जिस तरफ आपने वस्तु छुपाई है उस तरफ जाएगा वो। मतलब उसको वस्तु स्थायित्व का गुण उसमें आ गया। इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे बात को। तो वस्तु स्थायित्व को मैं देसी उदाहरण बिल्कुल लाया हूं आपके लिए। तो अनुकरण जो है, अनुकरण क्या होता है? नकल वाला। तो चीज को पकड़ना ज्ञान इंद्रियों के सहारे, ये सारी बातें हो गई। और फिर एक दूसरी अवस्था आएगी, आगे मैंने उसकी पीपीटी से समझा ही दूंगा आपको। दूसरी अवस्था आपकी आ गई प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इनको याद रखने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है 2 से 7 वर्ष वाली, 2 से 7 वर्ष वाली बात। इसमें अब पहले तो उसमें कौन सा एक इसकी विशेषता है? एक तो प्रतीकों के माध्यम से, प्रतीकात्मक रूप से बच्चा समझता है, या चिन्ह के माध्यम से। अंग्रेजी में हम बात कहें तो SYMBOL कैसे होता है? सिंबॉलिक सिस्टम से बच्चा समझता है, सिंबल से। जैसे बच्चा कुछ कर रहा है, ऐसे हमने थप्पड़ दिखाया ऐसे, अब प्रतीक उसको पता चल गया कि इसका मतलब होता है बेटा सर्विस हो सकती है। अब वो प्रतीक से समझ गया कि ये सिंबल, ये इशारा किसका है? सर्विस होने का इशारा है, ठीक है। दूसरा, ये सारे ना प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सी प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता नहीं है? अब वो दे देगा प्रतीकात्मक चिन्ह, इससे समझना। फिर वो दे देगा एक जीववाद वाली प्रवृत्ति मैंने आपको बता दी ना, कि निर्जीव को सजीव समझना। उसको ये लगता है मेरी गुड़िया जो है, मैं टीवी देख रहा हूं कि ठाई नहीं दिखा है सामने, यहां सजा के, ठीक है। मेरे दर्द होता है तो इसके भी दर्द होता होगा। और तीसरी बात हम बात कर ले, अहम केंद्रवाद, ईगोसेंट्रिज्म, जो अहम केंद्रवाद। अब बच्चे को यूं लगता है मतलब कि सारी चीजें उसके लिए जो है बनी हुई है। मतलब मैं चल रहा हूं तो अपने देखते हैं छोटे जब होते हैं कि सूरज अपने साथ साथ देखते हैं ना, सूरज मेरे साथ साथ चल रहा है, सब कुछ मेरा ही मेरा है। पापा मेरे, चांद तारे मेरे, मम्मी मेरी, दादी मेरी, अपने कह देते हैं ना भाई पापा मेरा, मेरा है पापा। तो अहम केंद्र वाली बात उसमें आ जाती है। केंद्रीकरण की उसमें प्रवृत्ति आ जाती है, इसको आत्म केंद्रवाद भी कहते हैं। एक होता है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति क्या होती है? किसी वस्तु के एक पक्ष, जैसे एक ऐसे करके बड़ा बर्तन है, चौड़ा बर्तन है, उसमें आप दूध या पानी या कुछ भी डाल के दो, और एक ऐसे लंबा गिलास है, उसमें आप कुछ भी उसको डाल के, उसको ये लगेगा कि ये जो लंबे वाला गिलास है, इसमें ज्यादा है। मतलब एक पक्ष ये उसको यूं लग रहा है कि ये ज्यादा है।
तो केंद्रीकरण की उसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। और एक इस एज में क्या है, वो हवाई किले बनाता है। हवाई किले मतलब राजा रानी की कहानियां, आपस में बातें करना, सपने बड़े बड़े सोचना कि बचपन में है, फिल्म देख रहा है, उसको लगा कि ऐसे करके एक्टर होता है, ये सब करता है। और पता नहीं कितने लोगों को साउथ इंडियन फिल्मों में एक साफा ही 10-10 आदमी मार देता है, देखो। तो उसको लगता है ऐसा स्टाइलिश साफा अपने पास भी, और खच खच खच, है ना। और फिर पुलिस वालों की छवि उसको अच्छी, उसको लगता है इंस्पेक्टर बने तो पता नहीं क्या। कई फिर ये भी सोच लेते हैं, वो मान लो फीमेल कोई एक्टर्स हो और वो पुलिस वाली, और अच्छा उसका रुतबा दिखाया, तो उसको ये लगता है कि भाई मेरी तो शादी जो बड़े होके हो ना, तो वैसी कोई पुलिस वाली हो, बड़ी ऐसे इंस्पेक्टर हो। तो हवाई किले बनाना, तो ये सारी चीजें जो है ना बच्चा, अभी इसमें अपने, चलो स्लाइड उस पर ही ले चलता हूं। मेरे तो ये चीजें क्या कि याद ही पड़ी हैं, तो तरीके से मैंने इनको सेट किया हुआ है। तो हाँ, ये लो, पहली ये रही सेंसरी मोटर स्टेज। इसको क्या कहते हैं, संवेदी पेशियां। आप सेंसर वाली बात याद रखना, एक स्टोरी से आपको समझाऊंगा। स्टोरी से कैसे, अब आपने याद रखना है। चलो पहले इनको डिफाइन कर दूं, फिर लास्ट में इसकी स्टोरी बता दूंगा, आपको याद रह जाएगी। 0 से 2 वर्ष है, ज्ञानेंद्रियों से सीखना, अनुकरण, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया मतलब अब बच्चा ऐसे बैठा है, अपने उस हाथ इधर ले गए तो इधर ध्यान करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, इधर ले गया तो रिफ्लेक्ट करता है बच्चा। और वस्तु पकड़ना, बाल पकड़ना, आग पकड़ना, अंगूठा चूसना, वस्तु स्थापना समझना, वस्तु स्थापन का गुण आ जाता है। इस अवस्था में वस्तु की और मौजूदगी के बारे में, वस्तु की इस अवस्था में वस्तुओं की मौजूदगी के बारे में, कि उसको अनभिज्ञ है, उसको ये लगता है जो सामने पड़ी है यही है, इसके अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, वस्तुओं की मौजूदगी के बारे में अनभिज्ञ है, उसके आसपास उतना का ही माहौल है, उसको ये लगता है। 2 नंबर प्री ऑपरेशनल। देखना लास्ट में देसी अभी बता दी तो आप वीडियो छोड़ के भाग जाओगे, क्यों बताऊं, मैं पहले समझाऊंगा अच्छे से, क्यों इतनी मेहनत की है मैंने, 5 दिन लगाया मैंने लगातार। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष इसकी एज है। हिंदी में ना याद रहे तो आपने ये करना है ऑपरेशन से पहले की। भाई मान लो अब 2 से 7 वर्ष वाला, उसके ऐसे फितूर चढ़ा हुआ है कि ऐसे करके और थोड़ा सा कुछ सहेली वेली बनाए, है ना, जो भी उसके माइंड में मान लो एक सेटअप आ गया। पहले तो उसको बख्श दिया, छोटी एज थी कि भी इसको थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, सेंस आ जाएगा, सेंसरी मोटर में छोड़ दिया। अब ये ऑपरेशन से पहले की है, मतलब ऑपरेशन से पहले, बाद में तो उसके कंकर पत्थर पड़ेंगे, फिर उसका ऑपरेशन करेंगे, लेकिन ऑपरेशन कौन सा करेंगे, नॉर्मल यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होगी। अब ये ऑपरेशन से पहले की है, दूसरी अवस्था है। अब क्या करेगा वो, प्रतीकात्मक विचार, चिन्ह समझना, मतलब इशारे सूर्य मेरा बेटा ऐसे सीख रहा है दूसरी एज में, ऑपरेशन से पहले। ऑपरेशन हो गया तो अकल आ जाएगी कि थप्पड़ वप्पड़ नहीं, आप दूसरे इशारे भी, और क्या हाल है ना, मच्छर खावा है के। एम केंद्रवाद, आत्म, अब उसका इकोसेंट्रिज्म, सब कुछ मेरा है, क्या कर लेंगे, क्या कर ले सिमरो। दूसरी प्री जो ऑपरेशन वाली, आप डरा कौन ही हूं, मां तुम्हारे बाप की कौन सुनू। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को बोलते देखो, बड़ा मतलब जो उनके, ठीक है। हुण की होया, दूजी आप गल कर ली एम केंद्रवाद। हमने ये विशेषताएं पूछता है निम्न में से कौन सी प्री ऑपरेशनल स्टेज की, हिंदी में लिखेगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं, प्रतीक चिन्ह को समझना, इशारे विशारे, सिंबल को। एम केंद्रवाद, आत्म केंद्रवाद, ईगो, मतलब सब कुछ मेरा है, चांद सितारे, मन के झुमके, गुड़िया, चंदा, मामा, सब मैं चल रहा हूं, मेरे साथ चल रहा है, मम्मी मेरी, पापा मेरा, जो भी उसके मन में जो है। स्व केंद्र वाले में थोड़ा सा मम्मी पापा वाला आ जाएगा, इसमें उसका एम केंद्रवाद, सब कुछ मेरा है, मतलब मैं इसमें उसको जो चीजें लगती है ना, सब कुछ उसको लगता है कि मेरे आसपास की चीजें मेरे अनुसार बनी है। ये यहां एग्जाम्पल ज्यादा सेट रहेगा स्व केंद्र वाले में। स्व केंद्र वाले को सी नंबर रखते हैं, इसको आत्म केंद्रवाद भी कह सकते हैं, स्व केंद्र भी। अच्छा ये एक ही है भाई, अहम केंद्रवाद, आत्म केंद्रवाद टाइपिस्ट ने कर लिया, और ये स्व केंद्रवाद। तो संसार में जो कुछ मेरा है, खिलौने मेरे हैं, पापा मेरे हैं, मम्मी मेरी है, चांद सितारे मेरे हैं, ये सब कुछ मेरा है। तो इसको हिंदी में अहम केंद्रवाद, आत्म केंद्रवाद, स्व केंद्रवाद भी कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको ईगोसेंट्रिज्म ही कहेंगे, मतलब दूसरी का ये पार्ट, इसको सिंबॉलिक, इसको ईगोसेंट्रिज्म। अब क्या है,
स्व केंद्र वाले भाग में, क्योंकि जो जीन पियाजे था स्विट्जरलैंड का रहने वाला एक जीव वैज्ञानिक था, अब उसके 3 बच्चे थे, उसने 3 बच्चों पर ही प्रयोग किया। तो स्व केंद्र को समझने के लिए ना वो 3 पर्वत वाली समस्या का इसमें एक जिक्र करेगा। एक बार प्रश्न आया हुआ है, तो अपने वो 3 बच्चों से रिलेट करते हो, 3 पर्वत वाली समस्या का जो है ना इसमें जिक्र करता है स्व केंद्र वाली बात को, कि सूर्य मेरे साथ दौड़ता है, गुड़िया भी वही देख रही है जो मैं देख रहा था। तो ये सारी चीजें उसने इसको स्व केंद्र वाली में 3 पर्वत समस्या का उसने जिक्र किया है, उसके 3 बच्चे थे। अब जीववाद सजीव, एनिमिज्म, निर्जीव को सजीव समझना, इसका तो क्या, इसकी तो जिक्र कर लिया हमने। तीसरी बात है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, सेंट्रेशन, किसी वस्तु के एक पक्ष पर। अब आप ना वहां से चलो कि प्री ऑपरेशन से पहले बच्चा क्या है, वो इशारे विशारे समझ रहा है, फिर उसके बाद उसमें अहम केंद्रवाद है, भाई जो कुछ है मेरा, कोई की कौन कर सके, मेरा बापो है, यहां कर दूं मैं, अच्छा ठीक है। फिर दूसरी बात जीववाद की उसमें प्रवृत्ति है, मतलब पूरा वो ऐसे फीलिंग वीलिंग, कोई अकेला ही बातें कर रहा है दीवारों के साथ, शीशे के आगे खड़ा है, जब इस फितूर में होता है बच्चा, हवाई किले बना रहा है, ठीक है, ये चीजें याद रखना। अब उसके केंद्रीकरण, सेंट्रिज्म, एक ही पक्ष कि भाई आप तो आज लिख गए, दे देना मैं विला, भाई भाई थोड़ी कहेगा, भाई थोड़ी कहेगा वो, है ना। उसने सहेली वेली वाले मसले में चल रहा है, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो वो फिल्म नहीं देखी साउथ इंडिया वाली, वो मैडम के प्रति भी बड़े बेचारे भोले वाले से होते हैं, मैडम के प्रति की भी मेरे मैं ब्याह मंडा लू इस आगे, तो वो कौन सी है, वो साउथ इंडिया मूवी बनी हुई है, जो है एक टीचर है प्रिंसिपल स्कूल की, उस पूरे एक स्कूल की प्रिंसिपल, वो छोटा बच्चा होता है और वो गिफ्ट वगैरह, और वो उसको कहता है कि आप अपने पापा से बात कर लो, छोटी क्लास का दूसरी तीसरी का बच्चा, यही 0 से 7 वाला। अब उसको एक पक्ष, किसी एक वस्तु की एक पक्ष की और पूरा का पूरा वहां ध्यान है, इस बच्चे का विकेंद्रीकरण की। एक चौड़े गिलास की तुलना में बड़े लंबे गिलास, पतले गिलास वाली बात, ये सारी उसमें उसको एक पंक्ति में ऐसे ऐसे करके ना, 1 2 3 4 5, एक तो 5 गोलियां यहां रखी हुई है, एक रखने 1 2 3 4 और 5। अब उसको पूछे कौन सी ज्यादा है, तो वो ये जिसका फैलाव ज्यादा लग रहा है उसको लगेगा ये ज्यादा है, तो उसको एक पक्ष पर ध्यान है कि दूर तक फैली हुई है तो ये ज्यादा होगी, लेकिन दोनों बराबर है। तो ये अंतः प्रज्ञात्मक विचार, जिस रूप में चीजें हैं वैसी क्यों है, क्वेश्चन मार्क बड़ा करता है। इस अंतः प्रज्ञात्मक विचार क्या होता है कि आकाश नीला क्यों है, पेड़ ऐसे कैसे बढ़ जाते हैं, मतलब जैसा वो क्वेश्चन था कि आम नीचे क्यों गिर रहा है, तो ये अंतः प्रज्ञात्मक विचार उसके, ठीक है, बुद्धि जो है बड़ी उसकी जो है विकास कर रही होती है, तो उसको ये चीजें आ जाती है मन में। हवाई किले बनाना बात होगी, संप्रत्यय निर्माण, लेकिन संप्रत्यय निर्माण शुरू हो जाता है, संप्रत्यय निर्माण का प्रादुर्भाव हो जाता है, मतलब उद्यय प्रारंभ हो जाता है संप्रत्यय निर्माण, लेकिन अधूरा रहता है, क्योंकि उसको पता चलेगा पापा मम्मी, अब वो किसी को भी घर में देखेगा पापा मम्मी, है ना, तो वो संप्रत्यय मतलब एक डाटा तो सेट हो गया कि ऐसे करके एक आदमी होता है, आदमी पापा होता है और ऐसे मम्मी होती है, लेकिन किसी को भी देख रहा है छोटा बच्चा पापा कह रहा है पापा, क्योंकि दूसरे शब्द नहीं सीखे, तो वो संप्रत्यय स्ट्रक्चर जो है वो बन गया, लेकिन अधूरा है। अंतरदर्शी अवधि, जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकता है, पर उसके पीछे छुपा नियम नहीं जानता। देखना, आप इस क्लास को देखते रहो, लास्ट में जब इनके प्रश्न एक एक में से प्रश्न बनाया, प्रश्न करोगे आपका क्लियर हो जाएगा। छुपा नियम नहीं जानता, तो जोड़ घटाव वाला ये थोड़ा शुरू कर दिया उसने, लेकिन उसके पीछे जो छुपे हुए नियम है वो नहीं जानता। बच्चे में रिवर्सिबिलिटी का अभाव है, बच्चा क्या है उसमें, हिंदी में तो लिखेंगे प्रतिवर्तीयता, पलटावी गुण, हिंदी इंग्लिश में लिखो रिवर्सिबिलिटी का अभाव। तो ये प्रश्न पूछा गया, रिवर्सिबिलिटी किसमें आती है, पलटावी गुण विकसित हो जाता है, वो कंक्रीट आगे वाली स्टेज में होगा। अब इनको एक ट्रिक से अगर हम याद करें, एक बच्चा है पगला गया है, कोई उसने टारगेट सेट कर लिया, एक तरफ केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आ गई कि भाई मैंने तो लेटर वेटर लिख के देना है, हवाई किले बना रहा है, और स्व केंद्र की, आत्म केंद्र की भावना है कि सब कुछ मेरा है, कोई मुझे ऐसे करके, और स्व केंद्र वाले ने फिर उसको चाहे मुझे 3 पर्वतों को पार करना पड़े, तो स्व केंद्र वाला उदाहरण 3 पर्वतों वाला स्व केंद्र, 3 पर्वतों को पार करना पड़े, सब कुछ मेरा, मुझे कोई नहीं रोक सकता,
जीववाद वाली प्रवृत्ति है, प्रतीकों को, सिंबल को, इशारों को समझ रहा है। ये दूसरी मतलब ऑपरेशन से पहले की बात है। अब उसके हाड का तोड़ सी नहीं विंगा, लठबाज सी, ठीक है, फिर उसके बाद वाली अवस्था में उसका ऑपरेशन करेंगे। अब बच्चे ने ये कुछ सेंसर वाली एज में उसको छोड़ दिया कि बच्चा सेंस लगा लेगा, छोटा है, अपने आप समझ जाएगा, लेकिन फिर उसके आगे सेंसर के बाद वाली प्री ऑपरेशन की अपना उसने ऑपरेशन से पूर्व अपना जुगाड़ कर लिया कि भाई मेरा हाड का तोड़ो। अब उसके पड़े जी कंकर पत्थर, भाई बहन बेटी को छेड़ेगा, कुछ कहेगा तो कंकर पत्थर तो पड़ेंगे। अब क्या है, लाइट चली गई भाई, हाँ जी, तो लाइट चली गई थी। चल अभी क्या है, बच्चे ने जो है जुगाड़ कर लिया ऑपरेशन का कि भाई किसी की बहन बेटी को छेड़ेगा तो पड़ेगी, डांगा तो पैण गई, डांगा नहीं पईयां, इत्थे पै गए ओदे कंकर पत्थर। क्या पड़े हैं उसके, उसके पड़े हैं जी कंकड़ पत्थर, ठीक है। अब तीसरी स्टेज में पहले उसको सोचा कि सेंस लगा लेगा, लेकिन उसने नहीं लगाया। उसने ऑपरेशन से पहले मतलब प्री ऑपरेशन, ऑपरेशन प्री ऑपरेशन, ऑपरेशन से पहले उसने ऑपरेशन वाली व्यवस्था कर ली। अब उसके 3 नंबर जैसे ही आया, उसके कंकड़ पत्थर, कंक्रीट, अंग्रेजी में याद रखना है कंक्रीट, कंकड़ पत्थर उसके पड़े हैं। ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं 7 से 11 वर्ष की, 7 से 11 या 12, कितना भी, 7 से 11-12 वर्ष तक का एज का अब उसका सीन चल रहा है। अब वो जो है ना, जब कंकड़ पड़े तो उसके आधार पर ही मूर्त वस्तु मतलब कंक्रीट के आधार पर ही अब वो समझा है क्या करा है, मूर्त वस्तुओं के आधार पर मानसिक संक्रिया का समस्या का समाधान किस एज में होता है, तो उसमें वो मूर्त नहीं देगा, हिंदी में नाम दे देगा ठोस संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त वस्तुओं, मूर्त का मतलब होता है कंक्रीट, जो सामने मूर्त दिखे, ढांचा दिखे, वो होता है मूर्त, कंक्रीट। मान लो कुछ भी पढ़ाना है बच्चे को, घन घनाभ कुछ पढ़ा दिया, घनाभ पढ़ाना है, तो अब बच्चे को ईंट दिखानी होगी कि देखो ऐसा होता है घनाभ, मूर्त दिखानी होगी, कोई ऐसा चीज दिखाना होगा, चित्र दिखाना होगा, तो वो मूर्त वस्तु, वो ढांचा दिखाने। अब जब कंकड़ पत्थर पड़े, उसके मूर्त वस्तु कंक्रीट के आधार पर अब उसकी समस्या का समाधान हो रहा है इस एज में। जैसे ही उसके ये पड़े, ये तीनों से बहुत बार पूछा गया है, निम्न में से कौन सी मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कंक्रीट ए वाली एज की विशेषता नहीं है। उसमें ऑप्शन दिए होते हैं, संरक्षण हो गया, संबंध हो या वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन वाला हो गया। एक इसमें वो दे देगा पलटावी गुण वाला, हिंदी में तो भारी भरकम शब्द होगा, इंग्लिश में जो है रिवर्सिबिलिटी वाला दिया होगा, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। अब संरक्षण क्या होता है, इंग्लिश में कंजर्वेशन कहते हैं। तरल लंबाई भार में अंतर करना आ गया उसको, तरल लंबाई भार, ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, पहले तो उसको दे दिया ऐसे करके, पास पास 5 गोलियां रख दी और फिर दूर दूर रख दी, ठीक है। उसको ये लग रहा था ये ज्यादा है, अब उसको जो है ना भार, लंबाई, गिनती, अंकगणित सब उसमें फर्क करना आ गया। इसको कहते हैं संरक्षण। संबंध, रिलेशन, क्रम से अब पंक्तिबंध कर रहा है, एकदम क्रमानुसार सेट कर रहा है वो। फिर उसको वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना आ गया, वस्तुओं को गुण के आधार पर क्रम में रख रहा है। जैसे भी उसको कह दिया कि खट्टे फलों की सूची बनाओ, तो वो एक सूची में खट्टे फल, एक में मीठे फल, ठीक है। इसी तरह उसको कह दिया कि भाई जो शाकाहारी चीजें उनकी, मांसाहारी जानवरों की जो मांस खाते हैं, जो शाकाहारी हैं उनकी, तो अब वो क्या है कि गुण के आधार पर क्लासिफिकेशन करना आ गया। तो आपने देखना है कि जब उसके देसी जुगाड़ की बात करें, जब उसके कंकड़ पत्थर पड़े, कंकड़ पत्थर के आधार पर समस्या का समाधान, फिर उसको थोड़ा सा उसकी किसी ने रक्षा की, उसको संरक्षण दिया कि बेटा कोई बात नहीं, चलो पड़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ना ये जो रिलेशन होता है इनको समझा करो, ऐसे वो हैगा ना, सज्जन राजी हो जवे फिर भी ओ रौला नहीं हो पाईदा, पागला इश्क हुंदा हीरियां दे वर्गा जग तो लुकाईदा, पागला। तो कहा उसको ये रिलेशन होता है ना, इसको छुपा के रखना पड़ता है। तो शरेआम कह रहा है कि भाई मैं तो क्या है, मेरा कोई क्या कर लेगा, सब कुछ मेरा है, मेरे पापा हैं और ये है, ऐसे नहीं। संबंध जो होता है इसको, रिलेशन को छुपा के रखना पड़ता है। फिर उसको समझाया गया कि ऐसे क्लासिफिकेशन करो गुण के आधार पर भी, आप अपने अपने गुण को बताओ कि आप क्यों स्पेशल हो। फिर काल ने तेरो रिश्तो कर सी, तेरो गुण दे सी, टाबर बहुत ही बढ़िया है, बोलो जी है।
अब ये जो वर्ड है ना, संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण, ये रट लो एक। अब उसको ये पता चला पलटावी गुण को कैसे याद करना है। जैसे ही उसके कंकड़ पत्थर पड़ा, उसको ये लगने लगा कि भाई बुरा करेंगे तो नतीजा बुरा होगा, मतलब बुरा करूंगा तो पलट के चीज मेरे पास ही आएगी, रिवर्स होके। किसी की तरफ बुराई फेंकूंगा, मैं बुरी नजरों से देखूंगा, बुरे काम करूंगा तो मेरे साथ बुरा होगा। मतलब मैं ऐसी छेड़छाड़ करूंगा, इल्लो जी छेड़छाड़ के लोक देवता, ऐसा काम करूंगा तो मेरे कंकड़ पत्थर, मतलब मैं बुराई कर रहा हूं, कंकड़ पत्थर भी बुराई का सिंबल है, तो मेरे पास पलट के वही चीज आएगी, रिवर्सिबिलिटी, पलटावी गुण। उसको संरक्षण दिया, संबंधों के बारे में बताया, उसको वर्गीकरण करना सिखाया कि ये चीजें बुरी है, ये अच्छी है, और ऐसे करके उसको पता चल गया बुरा करूंगा तो ये पलट के मेरे पास ही आएगा। तो 3 नंबर स्टेज में अब पता है क्या है बच्चे में ना, तार्किक चिंतन। यहां पर ना जो चिंतन है, तार्किक चिंतन बच्चे में यहां प्रारंभ हो जाएगा, एक बात का ध्यान रखना। लेकिन तार्किक चिंतन जो है ना, यहां प्रारंभ होगा, बच्चा थोड़ा बहुत तर्क वितर्क करने लगेगा। लेकिन तार्किक चिंतन जो है ना, जिसको अमूर्त चिंतन, फुल तार्किक चिंतन पर आधारित शुरुआत यहां हो जाएगी। लेकिन प्रश्न जो है ना, एक बार कहीं पूछा है ये तार्किक चिंतन का प्रारंभ, तो इसमें होता है। बाकी क्या है कि बच्चा जो है तर्क वितर्क ज्यादा तो फॉर्मल स्टेज में तो सीधे सीधे प्रश्न जो आते हैं वो आपको अभी बता ही दूंगा। फिर इसमें विचारों की विलोमीयता एक ये भी आ जाता है, देखने को मिलती है। आगे इसमें थोड़ा सा बताया होगा, यहां बता देते हैं आपको। विचारों की विलोमीयता क्या होता है कि गिनती के अलावा, वही चीज है पलटावी गुण। बच्चा गिनती के अलावा क्या है, गिनती के अलावा जोड़, गुणा, बाकी, ये सब चीजें सीख जाता है। और क्या सीखता है, बच्चे को पता चल जाता है कि पानी तरल पदार्थ के अलावा ठोस रूप में, यानी कि बर्फ जो बनता है तो ठोस रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चे को ये विचारों की विलोमीयता है कि भाई जो गिनती, आंकड़े, उसका तरल वाला सेट करना नहीं आ रहा था, अब उसने सीख लिया, मतलब उसने वर्गीकरण करना सीख लिया। और ये जो वर्गीकरण है ना, यही मान लो कि आप विचारों की विलोमीयता है, इसको वर्गीकरण को, क्लासिफिकेशन आप ये याद रखना है, क्लासिफिकेशन आपको याद रहना चाहिए। तो वही विचारों की विलोमीयता, आप ये समझ लो। अच्छा, फिर पलटावी गुण को, रिवर्सिबिलिटी को, प्रतिक्रमणीय चिंतन, प्रतिवर्तीय चिंतन गुण में आप रिवर्सिबिलिटी ध्यान रखो, पलटावी गुण किसमें, इसमें आ जाता है। तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, ये सारी बातें होगी। अब एक अवस्था और पढ़ के, और 5 मिनट में 10 ही प्रश्न आए हुए, वो आपको करवा देता हूं मैं। फॉर्मल स्टेज, अब जब उसके कंकर पत्थर पड़े, चोट लगी ज्यादा, अब कहते हैं कि भाई उसका ऑपरेशन करना है। 4 नंबर पॉइंट, क्या भाई ऑपरेशन मोटो कौन करनो, टाबर है, ऑपरेशन कर दियो आपने किसो, अपने ऑपरेशन करना जमा नॉर्मल तो आप याद रखना है फॉर्मल। क्या याद रखेंगे हम, फॉर्मल। तो चौथी स्टेज कौन सी होगी, फॉर्मल ऑपरेशन कौन सा, फॉर्मल। इसको औपचारिक संक्रिया अवस्था भी कहते हैं। औपचारिकता 11-12 के बाद ये शुरू होती है। अब देखो यहां से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। बच्चा समस्या समाधान जो करता है वो तर्क, पूरे तर्क के आधार पर, वेरी इंपॉर्टेंट, एब्स्ट्रैक्ट इसको कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त चिंतन करना बच्चा सीख जाता है। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता क्या होती है, वस्तुनिष्ठता मतलब वैज्ञानिकता, तर्क पर आधार। जैसे एक होता है निबंधात्मक या बड़ा प्रश्न, जिसमें हम गप्पे भी मार सकते हैं, 2-4 बातें और इधर उधर। और वैज्ञानिकता की बात जब करते हैं तो हम कहते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज्यादा होने चाहिए, मतलब एक प्रश्न का फिक्स जो पक्का उत्तर आए। निबंधात्मक में तो वैज्ञानिकता नहीं रह सकती, क्योंकि अपने विचार भी हो सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठता मतलब एक वैज्ञानिकता की बात, तर्क की बात। आदर्शवादी बड़ी बड़ी बातें अब करने लगे, पिटके आ गया और अब उसका ऑपरेशन हो गया, फॉर्मल नॉर्मल ऑपरेशन हो गया, तो अब वो आदर्शवादी की भी नहीं, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, मैं अपने देश से बहुत प्रेम करता हूं, तर्क पर बात करेगा। उसको कह देना भी आजा चालना मीना चालना, वो ना रे इंगो नतीजों माड़ो है, तन एक सबूत दूं, मतलब सोर्स के आधार पर, तर्क के आधार पर। अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन तो होता है कि जो चीज सामने देखी फिर उसके बारे में कुछ बताना। जैसे मैंने कहा घनाभ सिखाना, ईंट दिखाई,
अब ईंट की जरूरत नहीं, अब कंकर पत्थर पड़िया ईंटा में पड़ेड़ी है। अब अमूर्त चिंतन आपी और ऑपरेशन हुए बाद में बिना आपी दीख जी यहाँ करके भाटा आवा रे, यहाँ हार्ड का तोड़ा है भाई। ठीक है, तो बिना मतलब चीज सामने नहीं है पर वो इमेजिन कल्पना करने लग गया, वो परिकल्पना करने लग गया, हाइपोथेसिस जिसको हम इमेजिनेशन कहते हैं उसने शुरू कर दिया भाई, इया करके पढ़ सका है बाइडा। निगमन तर्क होता है संभावना से वास्तविकता की ओर, यानी कि कुछ चीजें ऐसे क्यों हो रही है, किया हो सी क्यों हो सी, इसका हल ढूंढने लग जाता है वो। और संश्लेषण और विश्लेषण, किसी भी चीज का पहले विश्लेषण होता है। मान लो कोई बच्चा आया, मनोविज्ञान में ये दो शब्द हैं, तो उसके पहले बड़ा व्यक्ति आता है, उसको थोड़ा सा कोई मेंटली डिस्टर्ब हो गया, अब वो देखेंगे बचपन में उसकी क्या आदतें हैं, बड़ा हुआ तब उसको किस बात का झटका लगा, ये छोटे छोटे उसके विश्लेषण है। और लास्ट में उसका सब कुछ उसको जो निचोड़ दिया जाता है कि भी उसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो वो संश्लेषण, तो विश्लेषण संश्लेषण इसमें आ जाता है। संप्रत्ययों की शुरुआत तीसरी एज में है, पर संप्रत्ययों का यहां संपूर्ण विकास उसके सेट हो जाता है। इसमें जो ज्यादा प्रश्न पूछा गया है वो अमूर्त चिंतन पूछा गया है, वस्तुनिष्ठता पूछा गया है, तर्क पूछा गया है। और मैं अगर बात करूं तो बिल्कुल हाई लेवल की आदर्शता या सर्वोच्चता, जिसमें बहुत ही बढ़िया सब कुछ बच्चा सीख जाता है, तो वो एज कौन सी है प्याजे के अनुसार, वो कौन सी एज है? फॉर्मल स्टेज है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। आओ देखो प्रश्न करते हैं, स्कीमा क्या है? रीट 2018 में आया हुआ है। स्कीमा खंडन क्रियाविधि, अधिगम क्रियाविधि, लंबे समय के यादाश्त में सूचना के संगठित पैकेट को एकत्रित, पैकेट का एकत्रित, तो वो पैकेज जो है सूचनाओं का जो संग्रह है, ज्ञान का जो भंडार है, ज्ञान का जो भंडार है, और मानसिक संरचनाओं का पैकेज जो है वो क्या है? स्कीमा है। जीन पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को क्या कहा है? मतलब बालक जब वातावरण के टच में आता है तो कुछ क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करता है। मोबाइल की हमने ऐड लगाई थी एडेप्शन, जिसको हमने संतुलन कहा था, तो वो हमने अनुकूलन एडेप्शन, तो इसका ठीक उत्तर है एडेप्शन। जब शब्द आ जाए ना वातावरण के मध्य, बालक और वातावरण के मध्य, जो वातावरण के टच में है बच्चा, तर्क वितर्क कर रहा है, वातावरण वाला शब्द आ जाए जो प्रक्रिया करता है, वातावरण और क्रिया शब्द आ जाए, और अगर आ जाए वातावरण के संपर्क में आके मानसिक संरचना जो फिट करता है, मानसिक संरचना, तो वो स्कीमा होगा। मानसिक संरचना शब्द आ जाए ना, मानसिक संरचना, ये फिक्स रट लेना आप। प्रश्न पूछा और मानसिक संरचना शब्द आ गया तो ये स्कीमा उत्तर होगा, क्योंकि वो जो सेटअप दिमाग में जो सेटअप लगाता है, संरचना विकसित करता है, वो स्कीमा है। लेकिन अगर क्रिया प्रतिक्रिया वातावरण के संपर्क में आकर वो कर रहा है तो वो एडेप्शन है। तो ऐड लगेगी तो ही क्रिया प्रतिक्रिया होगी ना, ऐड लगानी है, मसूरी लगानी है भाई। ये संरक्षण हो गया, कंजर्वेशन। अच्छा बताओ संरक्षण कंजर्वेशन कौन सी अवस्था में था? कमेंट करके बताना कितने नंबर स्टेज में था, उसका नाम क्या था। चलिए प्रश्न संख्या 3, प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। हम अगर बात करें संशोधन की, या मैं शब्द लिखूं परिवर्तन, तो संशोधन या परिवर्तन बताओ। यहां हिंदी में नाम है, इंग्लिश में नाम मैं छुपा लेता हूं। हिंदी में नाम समावेशन, समायोजन, नवसर्जन, ये स्कीमा था, सीमा ही लिखा गया भाई, किसी बहन बेटी का नाम लिखा गया, स्कीमा। अच्छा नवसर्जन, समाय, इसमें दिक्कत रहती है इनमें, ये अगर मैं मिटा लूं तो आपको समायोजन समावेशन हिंदी में दिक्कत आएगी। अब मैंने कहा संशोधन या प्रतिवर्तन करना है, मतलब हम सिम बदलेंगे या मोबाइल, चेंज ही कर दिया ढांचा, तो हमने देखना है एमओ, मोबाइल किस में लिखा हुआ है। प्रश्न गलत नहीं होगा और इनमें से पूछा जाता है, पक्का बता दूं। और अगर पूर्व ज्ञान में कोई नई चीज जोड़ता है उसके साथ, कि भेड़ जो वो भी होती है और एक भेड़ बड़ी सींग वाली लंबी पूंछ वाली, वो हो गई, ठीक है। तो भेड़ जो है एसिमिलेशन, सिम बदलना, जब वो कहता है कि बड़ी भेड़ भी है
ठीक है, एक वो भेड़ है और एक ये भेड़ भी होती है। अब उसने बाद में वो ढांचा बदल लिया कि भेड़ एक ही तरह की नहीं होती, लंबी सींग वाली और लंबी पूंछ वाली और ये भी होती है। तो बदलना, संशोधन और परिवर्तन, आप बस मोबाइल को याद रखना। उदाहरण अगर भूल भी जाओ कि जब एमओ आए तो मतलब संशोधन, मोबाइल बदल दिया। और सिम जिसमें है मतलब पूर्व वाले में, पहले वाले, मतलब मोबाइल पहले से है उसके अंदर डालना है। प्रश्न संख्या 4, प्याजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ रहता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कौन सी? अभी आपको बताया था, जिसमें उसको यह लगता है कि अगर कोई चीज सामने नहीं दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं, उसके बारे में अनभिज्ञ, जानता ही नहीं है किसी वस्तु के बारे में। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5, सुप्रसिद्ध 3 पर्वत, वो कहता है पहाड़ों पर्वतों को पार कर जाऊंगा, 3 पर्वत समस्या का प्रयोग, क्योंकि उसके एम जुड़ा हुआ था, ईगोसेंट्रिज्म था उसके, प्रयोग जीन प्याजे ने निम्नांकित में से किस संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए किया था? 3 पर्वत वाला, ए व बी खोज त्रुटि, स्व केंद्रण, ए व बी दोनों कह सकते हैं, और संरक्षण का नियम, या नीचे तार्किक वाला होगा। तो हमने कहा था एम केंद्र वाला जो है ना, उसके ईगो वाली जो स्टोरी है, ईगो सेंट्रिज्म जो है, उसमें उसको लगता है पहाड़ों पर्वतों को पार कर जाऊंगा। बस ऐसे देसी तरीके से हमें तो याद रखना है। प्रश्न संख्या 6, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है। संरक्षण के नियम की समझ विकसित किस में होती है? ये देखो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स 2020 वाले में आया है। संरक्षण भाई सारा किस में देंगे? संरक्षण किस में देंगे? वो जब बच्चे के कंकर पत्थर पड़े होंगे। तो इनमें तो अब हिंदी में नाम लिखा हुआ है, पेपर में इधर हिंदी में होगा, इधर इंग्लिश में होगा, और यहां इसके सामने वाले के कंक्रीट लिखा होगा, कंक्रीट लिखा होगा। तो कंक्रीट वाला जो है ना, उसमें उसको संरक्षण मिलता है। ऑपरेशन से पहले वाली प्री ऑपरेशनल, पूर्व। प्रतिवर्तीयता इंग्लिश में लिखा हुआ है, रिवर्सिबिलिटी की धारणा देखी जा सकती है। किसमें आता है रिवर्सिबिलिटी का गुण? किसमें आता है, किस एज में आता है भाई रिवर्सिबिलिटी का गुण? जब कंकड़ पत्थर पड़ेंगे तो आपको उसको फील हो गया कि भाई बुरे का बुरा ही नतीजा है, मैंने बुरा किया तो मुझे कंकड़ पड़े। तो कंक्रीट वाली जो है मूर्त संक्रियात्मक, कंक्रीट वाली जो है, देखो कितने अच्छे से प्रश्न हल हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सी जीन प्याजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? विचारों की विलोम्यता हमने पढ़ा था, CLASSIFICATION। क्लासिफिकेशन हिंदी में कहेंगे उसको वर्गीकरण। वर्गीकरण मूर्त संक्रियात्मक, सेंसरी मोटर, सेंसरी ऑपरेशनल, उसकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की थी विशेषता, संरक्षण उसकी विशेषता थी। फिर क्रमबद्धता व पूर्ण अंक प्रत्ययों का उपयोग, बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से वो चीजों को सेट करना, उसको वर्गीकरण आ गया था, ये चीजें भी उसको आती थी। फिर लास्ट में है संकेतात्मक, क्या है? संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव, मतलब संकेतों से समझने वाला। तो हमने तो ये देख लिया था दूसरी एज में, पूर्व जो संक्रियात्मक मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमने देखा था, इशारों को, प्रतीकों को समझ रहा था, सिंबल को। तो इसका मतलब ये गलत है। तो इसका कौन सा नहीं है? ये नहीं है संकेतात्मक, सिंबल वाला नहीं है। सिंबल वाला तो दूसरी एज में ही समझ गया था, इशारे विशारे। तो वो प्याजे के अनुसार किस अवस्था में वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है? वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता। अब आप इसको देख ले, और एक मैं आपको बात बताता हूं भाई, क्लास अगर अच्छी लगती है ना तो मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं आगे मनोविज्ञान की और क्लासें, जो 10 चैप्टर, जो 10 जो बिंदु मैंने हाईलाइट किए थे जब मैंने स्ट्रेटजी बताई थी 60 दिन में तैयारी करने की मनोविज्ञान में, कोई 8-10 बिंदु मैंने हाईलाइट की थी। इनसे प्रश्न 1-2 आते हैं, मतलब उन 10 में से 12-13 प्रश्न हमें मिलते हैं। तो वो टफ वाले तो फिर मैं आपको करवा दूंगा।
वो टफ भी है, जैसे भी है वो मैं याद करवा दूंगा, आपको डाटा दे दूंगा, उतना उतना पढ़ लेना, ठीक है। उन्हीं में से प्रश्न मिलेंगे। अगर आपको ठीक लगता है कमेंट करके बताना है और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जैसे ही 10,000 10 के व्यू हो जाएंगे भाई, मैं हूं लालची बंदा। 10 के, कोई फीस नहीं है, 10 के व्यू जिस समय हो गए, ठीक है, 10,000 अगली साइको की वीडियो मिल जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा तैयारी, तो आपको पता है आपके टच वाले सभी, कोई सेकंड फर्स्ट थर्ड सब में ये लगता है, सब में ये लगता है, कोई भी तैयारी कर रहा है, चाहे पंजाब की, चाहे किसी किसी स्टेट की टीचर की कोई तैयारी कर रहे हैं, ये सब में आता है, सीटेट में भी आता है ना। तो आपको इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जैसे ही इसमें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है, फिर आपको टफ टफ जो इसके हैं वो सारे करवा दूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट मैटर, 1 घंटे क्लास में। अब भूलोगे नहीं, बस थोड़ा सा दोहराव कर लेना, ठीक है। और मैंने अन्य जो है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इनकी क्लासें जो है करवा रखी हैं, वो क्लासें जरूर देखना। आपको अगर सिर्फ रीट की तैयारी कर रहे हैं, डेली मेरे पास 5-7 फोन ऐसे आते हैं, सर हमें तो सिंधु घाटी सभ्यता 25 पेज में, वैदिक 10 पेज में करवाई गई है, और पता नहीं धन्य ऐसे मास्टर क्यों, फीस के चक्कर में क्या सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड रीट वालों का एक ही बैच बिठा दिया जाता है, कोचिंग वाले वहां कोचिंग करवा देते हैं। अबे रीट वालों के लिए बातें ही एक टॉपिक में कोई 25 30 40 बातें हैं, तो उनको अलग से करवाया जाए तो वह बेस्ट है। तो वो मैंने काम की जितनी बातें हैं वीडियो में सिर्फ उतना उतना ही पढ़ाया है, तो उसको जरूर देखना, उसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। और अगर आपको ये लगता है आप पूरा पूरा मैटर, कोई मूल बुक्स अगर पढ़ रहे हैं, मूल किताबें, तो वो सबसे बेस्ट है। तो हमने पढ़ा था वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। वस्तुनिष्ठता हमने लास्ट में, आदर्शवादी हो गया, वैज्ञानिकता की बात कर रहे हैं। औपचारिक, फॉर्मल, औपचारिक वाली बात फॉर्मल जो है ऑपरेशनल स्टेज में आती है। 10 नंबर, संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था मूर्त अमूर्त चिंतन एवं तर्कना के उद्भव के रूप में विशिष्ट? तो अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट जो वाला होता है, और तर्कना, तर्क शक्ति का उद्भव किस में आता है? ये भी हमने पढ़ा था, फॉर्मल स्टेज में आता है। फॉर्मल स्टेज कौन सी होती है? 11 वर्ष के बाद वाली जो प्रौढ़ावस्था तक वाली होती है, उसको फॉर्मल स्टेज कहते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी तो बताना, कोई कमियां लगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बता देना भाई, सुधार करने का प्रयास करेंगे। एसएसटी की क्लासें अपन ने चला ही रखी हैं, और जल्दी ही पोल साइंस की क्लास जो है शुरू कर दी जाएगी। पंजाबी लैंग्वेज है तो एसएस एजुकेशन ऐप है, एस ये डॉट नहीं है अभी, सीधा ही है SS EDUCATION, एसएस एजुकेशन ऐप पर 299 रुपीज का कोर्स है। अगर कोर्स के बिना भी आपको कोई हेल्प लेनी है, 9799054186। साइको में कोई दिक्कत, किसी पंजाबी वाली दिक्कत, हिस्ट्री, इनमें आर्ट एंड कल्चर में कोई दिक्कत आती है, आप मुझे मैसेज कर दें, आपको देसी तरीके जोड़, आपको जब भी मेरे को समय मिलेगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।